नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बड़ी खुशखबरी, इसी माह से मिलेगा 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ। झारखंड बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ जुलाई से ऊर्जा विभाग झारखंड ने जारी किया। जुलाई के बिल में खपत पर पैसा शून्य आएगा। इसको लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से जारी संकल्प के अनुसार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ अगस्त में आने वाले जुलाई के बिल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें 200 यूनिट तक खपत पर बिल शून्य आएगा। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 45,77,616 है। इनमें 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त बिजली के दायरे में आ जाएंगे। राज्य सरकार के हर माह इस मद में 344.36 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार उक्त राशि सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम को उपलब्ध कराएगी। संकल्प के अनुसार शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के वैसे सभी उपभोक्ता जो 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। रांची जिले में ऐसे 5,36,000 घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें 4,33,000 लोग हर माह लगभग 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मुफ्त बिजली का लाभ मिल पाएगा। बीजेपी ने चुनावी तैयारी की तेज। 14 जुलाई को शिवराज तो 16 को हिमंता आएंगे रांची। झारखंड में चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से तैयारी चल रही है। भाजपा ने चुनाव प्रभारी के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं सह प्रभारी के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनावी मैदान में बनाया गया है। 14 जुलाई को चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान वापस फिर झारखंड आ रहे हैं। वह पार्टी की ओर से खिजरी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा में हिस्सा लेंगे। वे यहाँ चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। इस दौरान वे पार्टी स्तर के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इधर असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा 16 जुलाई को रांची पहुंचेंगे। वो विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। आम आदमी पर महंगाई की मार, थाली से दूर हुई सब्जियां। राजधानी के बाजार में इन दिनों सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। इसका मुख्य कारण सब्जियों की आवक कम होना और बारिश का मौसम बताया जा रहा है। आम हो या खास, आलू और प्याज रसोई घर की जान होती है। घर में सबसे अधिक खपत होने वाली सब्जियों में दोनों प्रमुख हैं, लेकिन आलू व प्याज पर भी महंगाई की मार पड़ी है। सब्जियों पर महंगाई की मार इस कदर पड़ी है कि फ्रेंच बीज 13 शतक पार कर चुकी है। वहीं शिमला मिर्च सेंचुरी और फूल गोभी व टमाटर हाफ सेंचुरी पार कर चुकी है। फ्रेंच बीन 260 से 320 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 120, फूल गोभी 80 और टमाटर 60 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। झारखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में अब तक 53% कम बारिश। सरायकेला में आकाशीय बिजली से 3 की मौत। झारखंड में 4 दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद एक बार फिर मानसून एक्टिव हो चुका है। देवघर में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। वहीं देर शाम प्रदेश के कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। इसे लेकर विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन बुधवार को भी राज्य के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राजधानी रांची के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में मध्यम बारिश हुई है। यहाँ बुधवार को 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर सरायकेला खरसावां के चांडिल थाना क्षेत्र के भोदिडिया में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग झुलस गए। इनमें एक महिला और 2 युवक शामिल हैं। सभी को जमशेदपुर के MGM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 13 जुलाई तक यानी अगले 3 दिन रांची समेत राज्य के अधिकतम हिस्सों में अच्छी से बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिषेक आनंद के मुताबिक ईस्ट वेस्ट टर्फ नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में सर्कुलेशन बना रहा है, जबकि पलामू जिले के डाल्टनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल तक मानसून गुजर रहा है। तेज हवाएं भी चल रही हैं। इससे आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 को। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जुलाई को रांची जिले के परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द देगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 40% या इससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता का प्रमाण पत्र देने पर आयोग स्क्राइब की सुविधा होगी। श्रुत लेखक या स्क्राइब की सुविधा के लिए संबंधित अभ्यर्थी को 18 जुलाई तक JSSC में आवेदन देना होगा। बाद में आए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग परीक्षा के बाद अल्प सूचना के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच करा सकता है। झारखंड में समय से पहले हो सकता है विधानसभा चुनाव।
भारत निर्वाचन आयोग की बैठक में मिले संकेत। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव हो चुका है। उसकी तैयारी और समीक्षा को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को झारखंड पहुंची। पतरातू के लेक रिजॉर्ट में समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक 2 सत्र में चल रहा है। पहले सत्र की बैठक 10 जुलाई के देर रात तक चली थी, जिसमें 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर संकेत मिले हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में समय से पहले यानी कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ झारखंड निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए थे। आज सत्र की दूसरी बैठक सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इस समीक्षा बैठक में झारखंड के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शामिल हुए हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के प्रकाशन, पुनरीक्षण समेत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। झारखंड के 66,000 दुग्ध उत्पादकों को अब मिलेगी इतने रुपए की प्रोत्साहन राशि। कृषि मंत्री दीपिका का बड़ा ऐलान। पद संभालने के बाद कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के दूध उत्पादकों को खुशखबरी दी है। उन्होंने 3 रुपए के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना के लिए 47.45 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। इससे राज्य के लगभग 66,000 दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे। राज्य में झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल दूध उत्पादकों को फेडरेशन द्वारा भुगतान मूल्य राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से पूर्व में 3 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब उन्हें 5 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्रीय प्रायोजित रेनफेड क्षेत्र विकास योजना के लिए राज्यांश 3,66,000 की राशि योजना के कार्यान्वयन एवं व्यय के लिए स्वीकृत की गई थी। इसमें केंद्र की राशि 5.5 करोड़ जोड़कर कुल 9 करोड़ 16 लाख की राशि कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। हजारीबाग की स्टील फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 मजदूर बुरी तरह झुलसे। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के 15 माइल स्थित चिंतपूर्णी स्टील प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल रात लगभग 2:30 बजे भट्टी ब्लास्ट होने के कारण 2 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। फिलहाल दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों में मुन्ना प्रसाद यादव व जितेंद्र यादव शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इस दौरान फैक्ट्री के अंदर भट्टी में ब्लास्ट हो गया, जिससे दोनों मजदूरों के शरीर में आग लग गए और वह बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद वहां पर कार्यरत अन्य मजदूर जमा हो गए। आनन फानन में दोनों को रांची स्थित देवकमल हॉस्पिटल लाया गया, जहां दोनों की स्थिति अब भी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर धरने पर बैठ गए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम का रांची डीसी को निर्देश, जहाना खातून का कराएं समुचित इलाज। सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने निखिल नाम के युवक के एक्स पर किए गए पोस्ट पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए रांची डीसी को तत्काल जहाना खातून के समुचित इलाज और अन्य जरूरी मदद कर सूचित करने का निर्देश दिया है। दरअसल झारखंड आंदोलनकारी खलील अंसारी की पत्नी जहाना खातून को लेकर डोरंडा निवासी निखिल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना के तहत मदद करने की अपील की थी। निखिल ने लिखा कि झारखंड के पुराने आंदोलनकारी सदस्य खलील अंसारी जी की धर्मपत्नी जहाना खातून जी के साथ 2 वर्ष पहले एक दुर्घटना हुई थी। डोरंडा बाजार में एक गाय ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई थी। इलाज के दौरान उनके कमर में डॉक्टर ने एक रॉड फिट किया था, जिसे ऑपरेशन के जरिए हटाना है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इलाज में देरी हो रही है। उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में टुकड़ों में मिली रांची के युवक की लाश, पासपोर्ट में लिखा ये नाम। छत्तीसगढ़ में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके शव को 17 से अधिक हिस्सों में काटकर बैग और 2 बोरों में भरकर डैम में फेंक दिया गया है। पहले युवक के पैर और शरीर में कुछ अंग मिले हैं। तलाशी लिए जाने पर डैम से कटा हुआ सिर भी बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे डैम के पास से बुधवार दोपहर करीब 12 बजे गुजर रहे कुछ ग्रामीणों को दुर्गंध आई, तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। हत्या करने के बाद शव को कई हिस्सों में काट कर लाने और उसे राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे इस डैम में ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को शव के पास पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला, जिसमें रांची के राजा कॉलोनी निवासी वसीम लिखा हुआ है। पुलिस आशंका जता रही है कि मृतक वसीम है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में रांची पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद लोअर बाजार थाना की पुलिस वसीम के घर पहुंची, तो खबर की पुष्टि होने से पहले ही घर में मातम पसर गया। पासपोर्ट के अनुसार परिवार के सदस्य शव वसीम का ही समझ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वसीम अंसारी 2-2.5 साल से सऊदी अरब में सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था। वहीं जो शव बरामद हुआ है वह वसीम का ही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पासपोर्ट के आधार पर शव वसीम का बताया जा रहा है।
मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे देवघर के 2 पुरोहित, धोनी को भी खिलाया प्रसाद। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के लिए देवघर के 2 पंडा को आमंत्रित किया गया है। पंडित लंबोदर परिहस्त और डॉक्टर पंकज झा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद देने के लिए 10 जुलाई को मुंबई पहुंचे। दोनों पंडा जब मुंबई पहुंचे तो अंबानी परिवार ने दोनों का भव्य स्वागत किया। पंडित लंबोदर और डॉक्टर पंकज झा ने अंबानी परिवार को आशीर्वाद दिया। दोनों ने स्वस्ति वाचन किया और शिव शक्ति की पूजा कराई। उसके बाद अंबानी परिवार को देवघर का प्रसिद्ध पेड़ा प्रसाद के रूप में दिया। मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लोग जल्द ही देवघर बाबा मंदिर पहुंचेंगे। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने पहुंचे पंडित लंबोदर और डॉक्टर पंकज झा ने अंबानी परिवार को देवघर आने का निमंत्रण दिया है, जिस पर अंबानी परिवार ने अपनी सहमति दे दी है। नहीं हुआ है विधायक बिरंची नारायण का एक्सीडेंट, किसी ने झूठी अफवाह फैलाई। आज सुबह से एक खबर चल रही है कि भाजपा विधायक बिरंची नारायण के कार का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन यह खबर गलत है। जब द फॉलोअप ने बिरंची नारायण से बात की तो उन्होंने कहा कि यह खबर किसी ने गलत फैला दी है। दरअसल रास्ते में एक सड़क दुर्घटना घटी थी। जिस जगह पर दुर्घटना हुई थी वहां से वह गुजर रहे थे, तभी वह मानवता के नाते मदद के लिए रुके। इसी दौरान किसी ने तस्वीर लेकर ये खबर फैला दी कि बिरंची नारायण की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने फॉलोअप को बताया कि वह बिल्कुल सुरक्षित है, एक शादी समारोह में शामिल होने शहर से बाहर जा रहे हैं। बता दें कि बिरंची बोकारो से भाजपा के विधायक हैं और झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक हैं। झारखंड को नीट पेपर लीक का सेंटर मान रही सीबीआई, सरकार से केस ट्रांसफर करने को कहा। रांची के अवधेश ने दिए थे ब्लैंक चेक। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की ओर से हलफनामा दायर कर दिया गया है। इस बीच सीबीआई पेपर लीक से जुड़े तमाम मामले को एक जगह लाकर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसी झारखंड को सेंटर मान रही है। पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी 2 बातें सामने आई हैं। पहली बात यह कि जांच एजेंसी ने राज्य सरकार से उन 2 मामले को ट्रांसफर करने को कहा है जो परीक्षा के दिन रांची के 2 अलग अलग थाने में दर्ज कराए गए थे। वहीं दूसरी बात रांची के अरसंडे के रहने वाले अवधेश कुमार से जुड़ा है। फिलहाल अवधेश कुमार हिरासत में है। दिल्ली सीबीआई के अपर निदेशक ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है कि रांची के 2 थानों में दर्ज मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। 5 मई को धुरवा और जगन्नाथपुर थाने में 2 एफआईआर दर्ज किए गए थे। बुढ़मू में आधा दर्जन उग्रवादियों ने 2 ट्रैक्टर जलाया, फायरिंग कर मचाया उत्पात। राजधानी रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में देर रात उग्रवादियों ने लेवी वसूली की जमकर उत्पात मचाया है। पुलिस के पुख्ता सूत्रों के अनुसार घटना देर रात हिंदगिर घाटी के पास तिलैया गांव के समीप मुख्य मार्ग का है, जहां बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जलाया गया। स्वराज कंपनी का यह ट्रैक्टर सुनील साहू का बताया गया है। स्वराज कंपनी का यह ट्रैक्टर सुनील साहू का है। इसके बाद उग्रवादी फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया। करीब 1.5 घंटे तक सड़क और उत्पात मचाते रहे और बताया जा रहा है कि लेवी के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना को लेकर जब खिलाड़ी डीएसपी से संपर्क किया गया तो उनका सरकारी नंबर बंद आ रहा था। वहीं ग्रामीण एसपी से संपर्क करने पर उनके तरफ से जवाब नहीं दिया जा सका। जवाब मिलने पर पुलिस का पक्ष भी लिखा जाएगा। बुढ़मू में अवैध बालू के कारोबार के खिलाफ मंगलवार की रात छापेमारी में 13 वाहन पकड़े गए हैं। सदर एसडीओ के निर्देश पर डीएसपी खलारी आरएन चौधरी व डीएमओ रांची मोहम्मद अबू हुसैन ने किया। जब अधिकारी वाहनों को जब्त कर रहे थे तब उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीण कह रहे थे कि अबू आवास योजना के लिए वे बालू ले जा रहे हैं, यही उनका रोजी रोजगार है। हालांकि अधिकारियों ने उनके विरोध के बीच बालू लदे वाहनों को जब्त कर लिया और बुढ़मू थाना ले गए। मंत्री बन्ना गुप्ता औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जेएसएफसी गोदाम अधिकारियों की लगाई क्लास। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता आज अचानक ही कड़रू स्थित जेएसएफसी गोदाम में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई है। दरअसल गोदाम में सब कुछ अरेंज नहीं था, अनाज के बोरे इधर उधर बिखरे पड़े थे। गोदाम के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे, जिसके बाद मंत्री ने आदेश दिया कि गोदाम में जल्द कैमरे लगाए जाएं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी होना उसका निदान हो सके। 1 महीने से स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन नहीं था, इसे लेकर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। मंत्री ने कहा कि शाम तक यही रहूंगा, एक एक चीज गिनवाई। आयुक्त ने 15 जुलाई तक छात्रवृत्ति राशि जारी करने का दिया निर्देश। दक्षिण छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि डीबीटी से हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। प्रमंडल के सभी डीईओ और डीएससी को सभी योग्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त बुधवार को रांची, गुमला, लोहरदगा, खुंटी और सिमडेगा के परियोजना पदाधिकारियों के साथ कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। योजनाओं का लाभ देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और उसका समाधान करें।
पाकुड़ में मनरेगा कर्मियों ने दिया धरना, मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। पाकुड़ के समाहरणालय के सामने जिले के मनरेगा कर्मियों ने धरना दिया है। संघ के जिलाध्यक्ष अजित टुडू के नेतृत्व में धरना पर बैठे मनरेगा कर्मियों ने सरकार को वादा निभाओ सेवा स्थायी करो की याद दिलाई है। मनरेगा कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना के बाद मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित मांग पत्र डीसी को सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष अजित टुडू ने कहा कि मांगों को लेकर पूर्व में आंदोलन किया गया था। सरकार ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसे पूरा अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। धनबाद के पंडुकी में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकराई टाटा मैजिक, चालक की मौत। बरवा अड्डा के पंडुकी में सुबह करीब 9 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ जीटी रोड पर एक टाटा मैजिक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जाकर टकरा गई। टक्कर के बाद टाटा मैजिक के परखच्चे उड़ गए। वहीं टाटा मैजिक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार टाटा मैजिक कोलकाता से दाव लेकर आ रही थी, तभी जीटी रोड पर यह हादसा हो गया। टाटा मैजिक के चालक की पहचान अभिजीत सिंह के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मालूम हो कि बरवा अड्डा के लोहार बरवा से गोविंदपुर तक सड़क किनारे कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जो कई बार जानलेवा बन चुकी हैं। एक बार फिर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी दुर्घटना का कारण बनी। कांके सीईओ का मोबाइल ईडी ने किया जब्त। जमीन दलाल और अधिकारियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। जमीन फर्जीवाड़े की जांच कर रही ईडी कांके प्रखंड कार्यालय में बुधवार को रेड की। इस दौरान भूमाफियाओं के साथ शीर्ष स्तर के अधिकारियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी ने एक रजिस्टर भी बरामद किया है, जिसमें जमीन दलाल कमलेश सिंह और उसके सहयोगियों द्वारा भूमि हड़पने के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लोकसभा चुनाव बहिष्कार की घोषणा का विवरण दिया हुआ है। ईडी अधिकारियों ने कांके सीईओ का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। इससे पहले ईडी की टीम जमीन कारोबारी कमलेश से जुड़े मामले को लेकर कांके अंचल के चामा गांव पहुंची। यहां पर ईडी की टीम ने ग्रामीणों से पूछताछ की। इसके बाद ईडी की टीम कांके रिजॉर्ट और कांके ब्लॉक में पहुंचकर छापेमारी कर रही है। गिरिडीह से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर गर्भवती महिलाओं से करते थे ठगी। गिरिडीह पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक शर्मा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। सभी साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी बगोदर और बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में मिथिलाल मंडल, चंदन कुमार, वीरेंद्र कुमार, पंकज मंडल, अब्दुल क्यूम और कमरुद्दीन अंसारी शामिल है। पुलिस को इनके पास से 12 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। एसपी दीपक शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर गर्भवती महिलाओं से ठगी करते थे। इसके अलावा वे न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने और लड़की उपलब्ध कराने का झांसा देकर लिंक भेजकर भी लोगों से ठगी करते थे। प्रतिबिंब पोर्टल पर इसकी खबर मिलने के बाद छापेमारी की गई और 6 साइबर अपराधियों को दबोचा गया। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस का अभियान जारी है। पिछले 9 महीने में 254 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान इनके पास से 607 मोबाइल फोन, 790 सिम कार्ड, 274 एटीएम पासबुक और 14,56,310 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। रांची में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से छिनतई, चोर चोर चिल्लाती रह गई महिला। रांची के काके रोड पर दिन दहाड़े अपराधियों ने घर के सामने ही बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छिनतई कर ली और वहां से फरार हो गए। बुजुर्ग महिला चोर चोर चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। छिनतई की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्नैचरों को पुलिस का जरा सा भी डर नहीं है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। कांके थाना क्षेत्र के जगतपुरम स्थित ग्रीन हेरिटेज में रहने वाली बुजुर्ग महिला उषा तिवारी की सोने की चेन बाइक सवार हेलमेट पहने 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े उनके अपार्टमेंट के ठीक सामने से छीन ली। उषा तिवारी ने बताया कि उनके घर में शादी समारोह है, जिसके लिए वह कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी। इसी बीच वह किसी काम से अपने अपार्टमेंट लौटने लगी, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनका पीछा किया और उनमें से एक ने बाइक से उतरकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। जुगलसाई विधानसभा सीट से भाजपा उतारेगी अपना उम्मीदवार, अमर बावरी ने ठोका दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। खासकर भाजपा ने इस बार चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर के NH 33 स्थित एक सभागार में आयोजित भाजपा के जुगलसाई विधानसभा के अभिनंदन सह विजयी संकल्प सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने एक बार फिर जुगलसाई सीट पर दावा ठोका है।
नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने लोकसभा चुनाव में जुगलसाई विधानसभा से बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल करने पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अपने बूथ जीतने के लिए कमर कसने का आह्वान किया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।